अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर से हाज़िर हुई हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। ये बिस्किट बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। इसको आप बनाकर सेट भी कर सकती हैं 1-2 हफ़्ते के लिए। इतने टेस्टी और खस्ता बनते हैं विदाउट ओवन। एक दफ़ा आप इस रेसिपी को ट्राई करें, आप इसको बार बार बनाकर अपनी फैमिली के साथ शेयर करेंगे और ख़ुद बना कर खाया करेंगे। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए थे तो मुझे खुद को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। फिर माशाल्लाह से मैंने ज़्यादा सारे बिस्किट बनाकर एयर टाइट बॉक्स में सेव करके रखे हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हर 2-3 घंटे बाद भूख लगती है। आप बिस्किट का चूरा देख लोगे माशाल्लाह से कितने खस्ता बने हैं, चूरा चूरा हो गया बिस्किट। आसान सी रेसिपी और बहुत मज़ेदार सी बनने वाली है। चलिए फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने लिया 1 कप घी मैंने ना फ्रीज़र में रखा है ना मैंने फ्रिज में रखा है, नॉर्मल घी है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। और 1 कप आप आइसिंग शुगर ले लीजिएगा। चीनी को ग्राइंडर में डालकर आप पाउडर बना लीजिएगा और आइसिंग शुगर बन जाएगी, ठीक है। अच्छी तरह से आपने चीनी और घी की मिक्सिंग करनी है, इतनी आपने मिक्सिंग करनी है कि फ्लफ़ी हो जाए, क्रीम की शक्ल में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे सूजी लिए 1/2 कप, आपने बारीक वाली सूजी इस्तेमाल करनी है। मिक्सी में आपने सूजी को डालकर अच्छी तरह से ना फ़ाइन पाउडर बना लेना। ये बिल्कुल बारीक सूजी बन जाएगी, क्योंकि ना दुकानों पे अक्सर सूजी मोटी होती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मैदा डाला है 1 कप और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है, ठीक है। और 2 चुटकी नमक डाला है। नमक इस वजह से डाला है, जब हम मीठा खाते हैं ना बिस्किट वगैरह तो हमारा मन भर जाता है। 1-2 बिस्किट खाने के बाद भी हमारा दिल नहीं करता है कि हम दोबारा बिस्किट खाएँ। ये आप बिस्किट जितने मर्ज़ी खाएँ, 1-2 खाएँगे ना आपको और दिल करेगा कि आप और खाएँ, ठीक है। अभी यहाँ पर 2 टेबलस्पून बेसन डालें। जब आप बेसन और मैदा इस्तेमाल करें तो सबसे पहले आपने बेसन और मैदे को अच्छी तरह से छान लेना है। छानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि काफ़ी मैदे में चीज़ें मिल जाती हैं, सुरसुरी वगैरह होती हैं और चावल का दाना वगैरह भी हो सकता है, तो आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है, ठीक है। थाली पे मैंने कुकिंग ऑयल और घी नहीं लगाया है, ठीक है। बिस्किट्स तमाम बनाकर मैंने थाली पे रख दिया है। आप कोई सी भी प्लेट ले सकते हैं, धात की, स्टील की। और आप बिस्कुट तमाम बनाकर आप थाली पे रख दें। इसको बेक करें। पहले आपने पतीले को गर्म करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। 10 मिनट पहले पतीला जब गर्म हो जाए तो फिर आपने बिस्कुट को बेक करना है 30 से 35 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। 35 मिनट के बाद आप देख सकते हैं बिस्किट के ऊपर कितना प्यारा सा कलर आया है और अच्छे से बिस्किट बनकर तैयार हो चुके हैं। लेकिन अगर 35 मिनट के बाद आपके बिस्किट बेक ना हुए तो आपने 5 मिनट और बेक करने हैं, क्योंकि इस वजह से किसी का पतीला मोटा होता है, किसी का पतीला पतला होता है। तो हर किसी की पतीले की अपनी अपनी साइज़ होती है। मेरा पतीला ना मोटा था ना पतला था। 35 मिनट में बिस्किट बेक हो चुके थे, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा, बिस्किट एक उठाकर देखेंगे ना पतीले के अंदर से तो कलर आ चुका होगा पीछे से, तो समझिए आपकी बिस्किट तैयार हो चुके हैं, ठीक है। जब आप बिस्किट बेक करें तो आपने पतीले के अंदर कोई स्टैंड रख लेना या कोई प्लेट रख लेनी है, इस वजह से ताकि हमारे बिस्किट नीचे से लगे ना। आप चाहें तो ये बिस्किट आप तवे के ऊपर भी बना सकते हैं। तवे के ऊपर आप स्टैंड रखिए, कोई प्लेट रखिए और इनको बेक कर लें इसी तरह से जैसे कि हमने पतीले में बेक किए हैं। हाँ, पे आप बिस्किट को डिश आउट करें तो अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, अपने घर वालों के साथ शेयर करें। इसको आप सेव करके 1-2 हफ्ते के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको स्क्रीन पे बिस्किट तोड़ के दिखाए हैं। माशाल्लाह से बिस्किट किस तरह से चूरा हो गए हैं और खस्ता बने, मज़ेदार बने हैं। इसी तरह मेरी रेसिपी को फॉलो करें, इंशाल्लाह ताला आपके भी बिस्किट परफेक्ट बनेंगे, मज़ेदार बनेंगे। अगर आप चाहते हैं आपको आसान से आसान रेसिपी मिलती रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें। इससे बहुत हौसला मिलता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।